नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव इंडिया न्यूज। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त के बुलेटिन की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि बकरीद, श्रावण मास, कांवड़ यात्रा सहित आगामी पर्वों और त्योहारों के दृष्टिगत सतत सतर्क सावधान रहना होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे शरारतपूर्ण बयान जारी करने वालों के साथ कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के साथ पेश आएं और माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता की जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोटर वाहन चालकों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है, जिसमें सरकार ने कॉमर्शियल वाहन चालकों के लिए एक बड़ी स्कीम का ऐलान किया है, जिसमें मोटर वाहन चालकों के लिए टैक्स फ्री पेनाल्टी पर 100% छूट दी जाएगी। वहीं ऐलान के बाद से मोटर चालकों को राहत की सांस मिली है। जैसा कि आपको पता है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है और उसी के अंतर्गत अभी नई स्कीम भी एक आई है कि जितने भी वाहन हैं, जितने भी कमर्शियल परिवहन यान हैं, उन पर 1/4/2020 या उसके पूर्व पंजीकृत जितने भी यान हैं, उन पर एक मुश्त पेनल्टी जो शुल्क होता है उसको माफ़ करने की है और वो 100% की जाएगी। उसमें जो नियमावली आई है कि 1000 रुपये का आपको आवेदन फीस देनी है और उसके उपरांत आपका जो आवेदन है उसको परीक्षण करके इसमें सभी प्रकार की, अगर किसी का कोई वाहन पर कोई न्यायालय में केस लंबित है या किसी अपील में है या हमारे मुख्यालय में है या कहीं कोई केस दर्ज है, हमारे आवेदन करने के उपरांत 15 दिन के अंदर अंदर उसको वह आवेदन अपना वापस ले लेना है। उस पर जाके हमको अवगत करा दिया या हमको अवगत करा देंगे लिखित में कि हमने ये आवेदन लगा दिया और ये समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से 30 दिन के अंदर 30 दिन के लिए ये पूरी योजना है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि वाहन स्वामी यदि चाहेगा तो जो किस्त है वह 3 सामान्य किस्तों में दी जाएगी, परंतु प्रथम किस्त जो है वो 50% की होगी। जो अवशेष है दो समान किस्तों में कर दिया जाएगा। जो प्रथम किस्त 21 दिन और द्वितीय किस्त 28 दिन बाद और तीसरी किस्त जो है 35 दिन के भीतर जमा कर जाएगी। अर्थात कुल जो है 35 दिन ही मिल रहे हैं और छूट 100% दी जाएगी। इसमें कुछ जो कोविड की छूट दी गई थी वो इसमें सम्मिलित नहीं है। जो कोविड में जो छूट दी गई थी 2 माह की, वो इसमें सम्मिलित नहीं है, उसको छोड़ के है ये। और ये योजना जो है 28 तारीख से लागू कर दी गई है और इसके आवेदन भी बना दिया गया है मेरे द्वारा। शामली में शासन के निर्देश अनुसार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शामली के तत्वाधान में बाढ़ आपदा से निपटने के लिए कैराना के यमुना ब्रिज के किनारे मेगा मॉक ड्रिल का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें एनडीआरएफ, अग्निशमन विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग के साथ साथ कई विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान नदी में डूब रहे युवक को बचाने और उनके उपचार का परीक्षण कराया गया। साथ ही कार्यक्रम में बाढ़ आपदा के दौरान धैर्य बनाए रखने और सतर्क रहने की भी अपील की गई। ये आपदा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर पूरे प्रदेश में हर जनपद में मॉक ड्रिल किया गया है और आगामी जो बाढ़ एक आपदा के रूप में आती है उसमें हम कैसे बचाव करें, कैसे कोई डूबते हुए को बचाएं, फिर उसके आगे क्या स्टेप है, कैसे उसका इलाज हो और कैसे उसका रेस्क्यू किया जाए, इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर मॉक प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही बाढ़ में जिन जिन विभागों को तैयारी की भूमिका होती है, चाहे वो पशु चिकित्सा विभाग हो, मेडिकल विभाग हो, हमारा सप्लाई फूड एंड सप्लाई विभाग हो, इन सारे विभागों को भी यहाँ पर इससे अवेयर कराया गया, प्रशिक्षित कराया गया। ये हमारा बाढ़ प्रभावित गांव भी है। यद्यपि यहाँ बाढ़ उतनी आती नहीं है, फिर भी हम लोग उसकी तैयारी में हैं कि अगर ऐसी कोई आपदा आती है तो उससे जिला प्रशासन बेहतर तरीके से निपटेगा। इसी में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ और बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की मऊ पुलिस ने जिले के जाने माने ठेकेदार संतोष राय के घर हुई लाखों की चोरी का 24 घंटे के अंदर ही पर्दाफाश कर दिया। आपको बता दें कि गुरुवार को खालसा कानन गोयान चक पुल के नीचे पुलिस मुठभेड़ और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के लगभग 5 लाख रुपए, कीमती जेवरात, 2 लैपटॉप, 1 लाइसेंसी पिस्टल समेत अवैध तमंचा भी बरामद किया है। देखिए, संतोष कुमार राय जी हैं, निजामुद्दीनपुरा थाना कोतवाली मऊ के रहने वाले हैं। उनके वहाँ कुछ
कार्यक्रम था, तो उसी के संबंध में वो अपना जो यहाँ का निजामुद्दीनपुरा का मकान है उसे बंद करके अपने पैतृक गांव गए हुए थे। ये 10 बजे की बात है लगभग। जब वो 1-2 बजे के लगभग लौट के आए तो उन्होंने ये देखा कि पूरी अलमारी और जो भी चीज़ें हैं वो खुली पड़ी हैं, और जो उनके वहाँ से एक पिस्टल है, कुछ जेवरात हैं, कुछ पैसे हैं, 2 लैपटॉप हैं और अन्य भी चीज़ें उनको लगा कि गायब थी। तो उसके संबंध में तत्काल जो भी हमारी पुलिस टीमें थी, सीओ साहब के नेतृत्व में तत्काल ही पहुँचे वहाँ पर। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की जो हमारी टीम है उसको बुलाया गया। उस घटना के बाद हमारे जो एडिशनल एसपी साहब हैं वो भी वहाँ मौके पर गए। इस घटना में तत्काल 3 टीमों का गठन किया गया। एक इंस्पेक्टर कोतवाली संजय कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में, एक जो एसओजी प्रभारी हैं आनंद सिंह उनके नेतृत्व में, और एक स्वाट प्रभारी अमित मिश्रा के नेतृत्व में। इसमें बहुत अच्छे तरीके से जो भी आसपास के सीसीटीवी हैं लीडिंग एरियाज़ के, आने जाने वाले एरियाज़ के, उनको देखा गया तो कुछ महत्वपूर्ण क्लू हमको मिला। उसको जब हमने अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से मैच किया तो तत्काल कल ही रात में पूरा इसमें कार्रवाई की गई, और जो आप देख रहे हैं कि लगभग 70% बरामदगी है। और उसके बाद जो ये 2 अभियुक्त हैं आफ्ताब और अब्दुल्ला, इनके पास से चोरी की एक लाइसेंसी पिस्टल जो इसमें चोरी में थी, उसके अलावा जो इनकी चीज़ें हैं वो इन्होंने एक मोबाइल इत्यादि खरीद लिया था, 7 अंगूठी 2 चेन जो आपके सामने है, ये काफ़ी सारा सामान और जितना कैश जो बरामद हुआ वो सारा बरामद किया गया है। इस अभियोग का सफल खुलासा 24 घंटे के अंदर जिस टीम ने किया है उसे मेरी तरफ से 25,000 रुपये और अपर पुलिस महानिदेशक महोदय की तरफ से 50,000 रुपये का नकद इनाम भी दिया जाएगा और सभी को गुड एंट्री दी जाएगी। सारा सामान जितना गया था सर वो सब बरामद किया? अभी कुछ एक आध चीज़ें बाकी हैं, तो उसमें जिन्होंने खरीदा है उस पर भी काम हो रहा है और लगभग 90% बरामदगी हो चुकी है। जो एक आध चीज़ें बाकी हैं उन पर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। खबर उन्नाव से है, जहां गंगा घाट पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि गंगा घाट पुलिस ने एसओजी टीम के साथ मिलकर गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के तहत ट्रांस गंगा सिटी के गेट नंबर 3 से 2 अभियुक्तों को 2 क्विंटल गांजा और 1 स्कॉर्पियो के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं एसपी उन्नाव ने बताया कि इस कार्य के लिए एसओजी टीम और पुलिस टीम को 15,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया जाएगा। आज थाना गंगा घाट की पुलिस और हमारी एसओजी टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों के पास से लगभग 2 कुंतल गांजा बरामद हुआ है। इसमें गाड़ी भी बरामद हुई है। इस संबंध में थाना गंगा घाट पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है और इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये लोग उड़ीसा से गांजा ले आते थे और यहाँ लोकल जो है यहाँ पर सप्लाई करते थे, और इसमें जो मेन अभियुक्त है वो दोनों लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनका जो सप्लायर करता है उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। हमीरपुर में निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पर एक युपीडा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें बैठे 4 सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। संत कबीर नगर के कोतवाली क्षेत्र में 4 चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी के जेवरात, इनोवा कार और 1 लाख रुपए नकदी बरामद की है। फिलहाल आरोपियों को जेल भेजकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हमारे आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। तब तक के लिए आप मुझको दीजिए इजाजत।